इस वक्त मैं जिस ब्लॉक में मौजूद हूँ यहाँ पर मेरे अकब में आप जानवर देख रहे होंगे, तकरीबन 1 मन से लेकर 3 और 4 मन के यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर सबसे अच्छी और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर लोकल व्यापारी हमारे साथ मौजूद है जो कि कराची के रहने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताइएगा कि कराची के कौन से इलाके से आपकी रिहाइश है, कहाँ से आए हैं? हमारे न्यू कराची की यहीं की रिहाइश है, कराची के ही हैं। इन कटल फॉर्म में हमारा माशाल्लाह जानवर हमारे लगे हुए सारी लाइन से। ये बात देखें, बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, बच्चे खड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके टोटल कितने जानवर हैं? आपके 7 लाए हैं, 10 लाए हैं, कितने जानवर लाए हैं? हमारे 15 जानवर थे, 15। ये माशाल्लाह अभी तक 15 मौजूद हैं या फिर कुछ बिक चुके हैं? बिक चुके हैं जानवर। ये बच्चे 3 ये खड़े हुए हैं, बाकी 4 ये हैं। 7 जानवर बाकी 7 इंशाल्लाह बेच चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह से ये बता दें कि हर जगह ना शहरियों की एक शिकायत सी सुनने में आ रही होती है कि जानवरों के रेट बहुत हाई हैं, महंगाई तो पूरी दुनिया में ही बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह ही महंगाई चल रही है। यहाँ पर महंगाई की कोई ख़ास वजह हमें यहाँ का लोकल ही बता सकता है और तो कोई नहीं बताएगा, तो क्या कहना? देखिए, महंगाई की वजह ये है, जानवर सस्ता तो मिल जाएगा पर यहाँ की जो कॉस्ट है, अभी पट्टी है, टेंट लगा हुआ है, ये 70,000 रुपये की पट्टी है। एंट्री 4,000 रुपये जानवर है, ठीक है, 4,000 रुपये एंट्री जानवर है। फिर लाइट है, पानी है, मटेरियल है, टोटल खर्चा है, तो इस वजह से जानवर महंगा पड़ता है। तो चारा बहुत महंगा पड़ता है। अब ये कॉस्ट देख रहे हैं आप, ये हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसका रेट डबल है, बहुत हाई रेट है हर चीज़ का ना, तो इस वजह से जानवर महंगा पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें हट जाए, एंट्री हट जाए, पट्टी हमें हट जाए, तो जानवर हम आपको सस्ता दे दें। अच्छा, पानी का क्या मसला चल रहा है? पानी का भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि पानी का मसला तो पूरे कराची में ही इस वक्त चल रहा है। तो यहाँ पर मवेशी माशाल्लाह यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मवेशी हैं, तो पानी इनको यहाँ पर फराम करो, आसान काम तो नहीं मुझे समझता है इनको। नहीं, आसान काम तो नहीं है। यहाँ पे अभी जो टैंकर जो सुजुकी डली है ना, 2200 रुपये की सुजुकी है, टैंकर डला 4,000 रुपये का। ये माल भी खर्चा जाएगा ना सारा, बिल्कुल सही है टोटल, तो इस वजह से माल महंगा मिलता है। अच्छा, अभी ये जैसे हमारे पास बच्चियाँ खूबसूरत सी मौजूद है, बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद है, इसका अगर रेट की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी खूबसूरत और अच्छी माशाल्लाह जान में भी जो है वो अच्छी है। इसके क्या रेट अभी आप बता रहे हैं? इसके क्या रेट हैं? इसके तो हम मांग रहे हैं 4.25 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख मांग रहे हैं। इसमें कोई मतलब कि रियायत हो जाएगी? क्या हो जाएगी इसमें? रियायत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या बिल्कुल रियायत करेंगे। हो जाएगी इसमें? भाई ये खर्चे हमारे से हट जाए, कॉस्ट हट जाए, हमारी एंट्री हट जाए, तो इंशाल्लाह हम आपको 3 लाख रुपये का भी जानवर दे देंगे, 280 का भी दे देंगे। यानी कि आपका ये कहने का मकसद ये है कि जो ज़्यादातर मामला है वो अखराजात के ऊपर ही हैं? अखराजात के ऊपर हैं, अखराजात बहुत हैं। ये अखराजात हट जाए हमसे, हम जानवर आपको सस्ता देंगे, क्यों नहीं देंगे, 280 का भी दे देंगे जानवर हम आपको। अखराजात के ऊपर है, ये माल सारा खर्चा माल पे डलेगा और कहाँ जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, लोकल व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे और जिनकी बात बड़ी अच्छी लगी, सुनने में बहुत अच्छा लगा कि वो यही बता रहे थे कि ये जो एक खूबसूरत, जैसे मेरे साथ आप देख रहे हैं कि एक बच्चिया है, बहुत ही खूबसूरत सी ये माशाल्लाह बच्चिया है और इस वक्त जो है वो खाने में मसरूफ़ नज़र आ रही है और बहुत ही प्यारी खूबसूरत बच्ची है। इन्होंने बताया कि तकरीबन 4.25 लाख इसके जो है वो रेट बताए जा रहे हैं, 4.25 लाख इसके रेट है। लेकिन वो तमाम चीज़ें क्यों हैं? चूँकि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, पानी से लेकर, टेंट से लेकर, पार्किंग चार्जेस से लेकर तमाम चीज़ें इस महंगाई के दौर में एक व्यापारी को तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, जिसके बाद वो आकर एक अरसे तक एक जानवर को, बच्चे को पालता है और फिर आके उसको सेल करता है। तो यही वजूहात हैं जिसकी वजह से जानवर शहरियों को शायद उस हिसाब से महंगे लग रहे होते हैं, लेकिन व्यापारी भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो ये खूबसूरत जानवर बच्चिया को जो है ना वो हमारे से थोड़ा से जो है ना वो शायद हमारे से तंग हो रही है और वो केरिया में खाना खाने तो हम बच्चे को बोलते हैं कि बिल्कुल आप खाना खाएँ। हम अब आपको लेके चलते हैं बिल्कुल बैक साइड पर, जहाँ पर जो एक नेक्स्ट ब्लॉक है जिसके अंदर तकरीबन 4 मन से ज़्यादा जो हैवी जानवर हैं, भारी भरकम जानवर है, वहाँ भी आपको लेके चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि शहरियों का क्या कहना है, व्यापारियों का क्या कहना है और जानवर कितने खूबसूरत हैं। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख रहे हैं इस वक्त आपको हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में मवेशी नज़र आ रहे होंगे, जबकि जो शौकीन लोग हैं उनकी तो जैसे ईद से पहले ही ईद भी हो गई है। बहुत सारे ख़रीदो फ़रोख्त भी हम यहाँ पर देख रहे हैं और शहरियों से बात करने की कोशिश भी बार बार कर रहे हैं, जबकि शहरियों ने जो बातें बताई वो भी आप सुन रहे होंगे। इसी तरीके से हमारे साथ यहाँ पर भी एक अंकल मौजूद हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ये बताइएगा कि यहाँ पर आप आए हैं, माशाल्लाह आप देख रहे हैं बच्चों के साथ आए हुए हैं, बच्चों ने कोई फरमाइश भी की है या क्या लेना है? बकरा लेना है, गाय लेनी है? क्या गाय लेने आए बच्चों की फरमाइश पे और देख रहे हैं यहाँ पर कोई अच्छी गाय मिल जाए। अच्छा, और सही मुनासिब पैसों में। ठीक है। अच्छा अंकल, आपका तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ये लगता है और आप तो कई सालों से ये गाय जो है वो ख़रीदते हुए आ रहे होंगे, तो क्या समझ रहे हैं कि इस बार ख़रीदना आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? कितना इस वक्त जो है ना बहुत मुश्किल हुआ है, रेट जितने ऊपर गए हुए हैं ना, तो बहुत मुश्किल हुआ है गाय को ख़रीदना। अभी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हमारे नसीब का कोई मिल जाए यहाँ जानवर, हमारी रेंज में हमारे नसीब का मिल जाए, बस कोशिश कर रहे हैं, ये अल्लाह का काम है। बिल्कुल ऐसा ही अंकल, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा जी, देख रहे हैं आपके यहाँ पर
बच्चे यहाँ पर और भी मौजूद हैं जो कि गाय को प्यार भी कर रहे हैं साथ साथ। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई क्या नाम है? मोहम्मद हमज़ा। हमज़ा भाई ये बता दो कि जानवर ख़रीदने के लिए आए हो या सिर्फ अभी विंडो शॉपिंग करनी है, एंजॉय करना है और चले जाना है प्यार करके? लेके बस जाना है, अब घर जाना है इनको। आज जानवर लेके ही जाना है। तो हमज़ा भाई फिर लेके जाना है तो क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर और आपकी रेंज क्या है? हमारी रेंज तो अच्छी है माशाल्लाह से, हम लेके ही जाएंगे। हमारी जोड़ी की बात चल रही है अभी, जोड़ी की बात चल रही है। हाँ। अच्छा हमज़ा भाई इतने सारे जो माशाल्लाह यहाँ पर अभी जानवर खड़े हुए हैं, इनमें देखेगा कोई ऐसा जानवर जो आप बोल रहे हो कि यार ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी रेंज कम है, इसकी ज़्यादा है, या फिर आपको चारों तरफ हर जानवर ही अच्छा लग रहा है जो हर बंदे के साथ हो रहा है? हाँ ये तो है, हमें भी अच्छा लगा। 2 जानवर हमें भी नज़र आए, हमने उसके पैसे भी अच्छे लगाए। वो 1 लाख रुपए पे वो कहानी रुक गई। मतलब 1 लाख वो ज़्यादा बोल लेते और 1 लाख का आप कम? हाँ 1 लाख हमने कम। 50,000 बढ़ा देते, 50,000 वो छोड़ देता, वहीं सौदा हो जाता यार। बजट फिर आउट हो गया था ना। अच्छा, बजट 9 लाख से 8 लाख पे आ गए, 8,30,000। 9 लाख यानी कि आपने 8 लाख लगाए हुए थे? 8 लाख लगाए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया? नहीं। ऐसा क्या था? आपने क्या 4-5 जानवर एक साथ जो है वो पसंद कर लिए थे? नहीं 2 थे, जोड़ी थी यानी कि जिसके वो कितने मांग रहे थे? 90? 9 लाख वो मांग रहे थे और आपने कितने लगा दिए थे? 8 लाख। 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन उसके बाद भी सौदा नहीं बना, क्योंकि जो सौदा है वो नसीब का है। और कहीं पर हम देख रहे हैं कि 1.5 लाख का भी सौदा हो रहा है, कहीं पर देखें शहरी ने 8 लाख रुपए लगाए तब भी सौदा नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि जितने लोग यहाँ पर नियत करके आए हैं कि हम यहाँ से मवेशी ख़रीद के लेके जाएंगे और ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी का जानवर आज ही ख़रीदेंगे, उम्मीद करते हैं कि उनका जानवर वो आज ही ख़रीदें और उनकी कुर्बानी को अल्लाह पाक कबूल करें। मज़ीद आपको लेके चलते हैं, मवेशी मंडी दिखाते हैं और शहरी कितना इंजॉय कर रहे हैं, कैसे भाव चला दिखाते हैं आपको। आ जाए। अब मैं वीआईपी ब्लॉक में आ गया हूँ जहाँ पर 4 मन से ज़ायद का जानवर यहाँ पर मौजूद है, जबकि मेरे अकब में भी आप देख रहे हैं कि खूबसूरत जानवर भी यहाँ पर मौजूद है और साथ साथ इस जानवर के लिए जो है वो भाव ताव भी चल रहा है। एक तो ये भाई जानवर आपका है ये? जी भाई ये बताइएगा माशाल्लाह क्या इसकी डिमांड कर? 570 की डिमांड कर रहे हैं भाई। कितने मन इसके अंदर जो है वो गोश्त है? 5 मन। कितना? 5 मन जी। 5 मन यार, 5 मन के हिसाब से 5 मन असल में भाई, फिर भी रेट बहुत 6 मन तकरीबन जी। अच्छा भाई को मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा पसंद भी आई हुई है, काफ़ी देर से आपको देख रहे हैं कि ये अच्छा वैसे बड़ी खुर्राट हुई हुई है, लेकिन आपके सामने थोड़ी जो है ना वो भी मासूम है, वैसे कर रही है थोड़ा बहुत। जी। अच्छा कैसी लग रही है? खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा है। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है या क्या मामला है? नहीं रेट भी सही है, मुनासिब रेट है, ज़्यादा रेट नहीं है, मुनासिब रेट है। तो मतलब कि सौदा बन जाएगा अगर मामला करेंगे तो सौदा बनने वाला मामला हो जाएगा। अच्छा ये बता दें कि कराची वालों के लिए कैसा त्यौहार है, आ रहे हैं मंडी में, एंजॉय चल रहा है जानवरों का प्यार, बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से, बहुत एंजॉय हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची वालों के लिए कैसा है कि यार दिल करता है ख़त्म ही ना हो? बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप बता दो कि यहाँ पर माशाल्लाह के भाव ताव तो चल रहा है, साथ साथ खरीदो फरोख्त का मामला भी चल रहा है, जानवर बिक रहे हैं? सही है, शुक्र है, बिक रहा है माल बिक रहा है जी। अच्छा जी, जानवर जो है वो खूबसूरत तो हैं, भारी भरकम भी हैं, थोड़े से खुर्राट भी हैं। आप देख रहे हैं मेरे कप में जो आप जानवर देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जानवर है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा जो है वो खुर्राट है और थोड़ा सा गुस्से में शायद नज़र आ रहा है ये, या तो इसको भी कराची की गर्मी जो है वो राज नहीं आ रही और के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से शायद ये भी परेशान है। तो यही मामलात हैं और एक तरफ जो है वो आपने देखा कि भाव ताव भी चल रहा है, साथ साथ ईद कुर्बा की तैयारियाँ भी जारी हैं। अच्छा ये बता दें भाई कि हर साल जो है वो कुर्बानी करते हैं माशाल्लाह, तो पहली ईद पे कुर्बानी करते हैं, कौन सी ईद पे कुर्बानी करते हैं? पहली ईद पे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के बाद करते हैं, नमाज के फ़ौरन बाद। अच्छा ये बता दें कि उसके बाद कोई प्रोग्राम होता है बारबेक्यू वगैरह दोस्तों के साथ? क्या दोस्तों के साथ छत पे प्रोग्राम होता है, टिक्का पार्टी वगैरह भी इंजॉयमेंट है, ईद के बाद भी इंजॉयमेंट है? बिल्कुल तीनों ईद में चलता है। तीनों ईद में चलता है बिल्कुल। लेकिन जी यही है कराची और यही है कराची की रौनक। चाहे बात की जाए 1 महीने पहले से, चाहे बात की जाए ईद उल अज़हा की, चाहे बात की जाए ईद उल अज़हा के बाद, जो इन्जॉयमेंट है ख़ास तौर पर वो तो चलती ही रहेगी। और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त भी इन्जॉयमेंट चल रही है। ईद पर भी जो है वो सारे तमाम लोग वो मसरूफ़ रहेंगे कुर्बानी के मामलात में। उसके बाद गोश्त की जो है वो बंटवारा हो रहा होगा, जो है गोश्त बांटा जा रहा होगा, उसके बाद फिर बारबेक्यू किया जा रहा होगा, दावतें की जा रही होंगी। यही सारे मामलात हैं जो हम देख रहे होते हैं कि ईद कुर्बा के मौके पर हमें एक बेहतरीन त्यौहार, एक खूबसूरत हमारा मजहबी त्यौहार किस तरीके से जो कराची वाले हैं वो मनाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर एंजॉय किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान साद गुजर को दीजिएगा इजाज़त।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।